हेलो एवरीवन। मैं रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल में मैं आपको स्वागत करता हूं। इस मॉड्यूल में आप जान पाएंगे रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर आप रिस्क को नहीं मैनेज करते हो कैसे ये आपके ट्रेडिंग को अफेक्ट कर रहा है, और कैसे आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को दुगना नहीं कर पा रहे हो, ये भी आप जान पाओ। क्या आपको पता है वो नंबर वन रीजन क्या है जिसके वजह से 95% रिटेल ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग कैपिटल को दुगना नहीं कर पाते हैं? क्योंकि 95% लोगों को नहीं पता है ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। आपने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट किया है ट्रेड करने के लिए, या आप कौन से स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितना अच्छा आपका स्ट्रैटेजी हो, अगर आप रिस्क को सही से कैसे मैनेज करते हैं ये अगर आपको नहीं पता है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं ट्रेडर नहीं बन सकते। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देता हूं। आपके और मेरे बीच में एक गेम होगा। ये गेम क्या है, हम इस सिक्के को उछालेंगे। सपोज आपने हेड चूज किया है, तो आपके जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 50%, राइट। क्योंकि एक कॉइन में दो ही साइड है, एक हेड और एक है टेल। आपने हेड चूज किया है और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब 50-50 चांस है आपके जीतने का। अब इस गेम में हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। सिनेरियो 1, हम लोग 20 बेट्स खेलेंगे। 20 टाइम्स हम इस सिक्के को उछालेंगे। A needs to pay B ₹10 if A loses। यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिया है, एक ए का एग्जांपल लिया है और एक बी। जस्ट अ मोमेंट। एक ए है, एक है बी। ए अगर हारता है देन ए को 10 रुपए देना होगा बी को, और बी अगर हारता है बी 10 रुपए देगा ए को। सिंपल है। तो 20 बेट्स के बाद क्या आप मुझे बता सकते हो कौन किसके जीतने का प्रोबेबिलिटी हाई है? जो हारेगा वो 10 रुपए देगा। 20 बार ये बेट हम लोग खेलेंगे, 20 बार इस सिक्के को हम लोग उछालेंगे। तो 20 बेट्स के बाद किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा जीतने का, क्या आप मुझे बता सकते हो? टू मेक मिनिमम 20 रुपीज प्रॉफिट बोथ नीड टू विन मिनिमम 11 बेट्स। ए या बी दोनों में से किसी एक को जीतने के लिए मिनिमम 11 बेट्स जीतने होंगे। अगर ए 11 बेट्स जीतता है देन उसको 110 रुपीज मिलेगा। अगर ए 11 बेट्स जीत रहा है इसका मतलब होगा बी ने 9 बेट्स जीता है, तो बी को कितना रुपए मिला है ए से? 90 रुपीज। तो अगर 90 रुपीज यहां से अगर आप माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20 रुपए प्रॉफिट बनाने के लिए ए को मिनिमम 11 बेट्स सही करने होंगे। 50% से ज्यादा एक्यूरेसी होना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। और ये लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब आप हार रहे हो उस वक्त भी आप 10 रुपए दे रहे हो, जब आप जीत रहे हो उस वक्त भी आपको 10 रुपए ही मिल रहा है। अब इस सिनेरियो में हम थोड़ा और चेंजेस करते हैं। ये है सिनेरियो 2। यहां पे भी हम लोग 20 बार इस सिक्के को उछालेंगे। यहां पे कंडीशन क्या है? ए नीड्स टू पे बी ₹20 इफ बी विंस। अगर बी जीतेगा, अगर बी जीतेगा, इफ बी विंस, then B will get 20 rupees from A.
लेकिन ए अगर जीतता है उसे सिर्फ 10 रुपए ही मिलेगा, बी अगर जीतता है तो उसे 20 रुपए मिलेगा, और ए अगर जीतता है उसे 10 रुपए ही मिलेगा। तो 20 बेट्स के बाद किसके जीतने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यहां पे देखिए, इफ बी विंस मिनिमम 8 बेट्स, स्टिल बी विल मेक ₹40। पहले सिनेरियो में किसी एक को 11 बेट्स जीतने के बाद प्रॉफिट, 11 बेट्स जीतने के बाद प्रॉफिट मिलता किसी एक को। यहां पे अगर ए या यहां पे अगर बी सिर्फ 8 बेट जीत जाता है, सिर्फ 8 बेट, 11 नहीं, फिर भी वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर बी 8 बेट जीतता है तो उसे हर एक बेट के लिए 20 रुपीज मिला है, देन उसे 160 रुपीज मिला है। और 8 बेट अगर बी जीतता है तो 12 बेट्स ए ने जीता है, बट हर एक बेट जीतने के लिए उसे 10 रुपए ही मिला है, इसके लिए उसे सिर्फ 120 रुपीज मिला है। अगर माइनस करेंगे 160 माइनस 120 तो 40 रुपीज पी का फिर भी प्रॉफिट है। यहां पे देखिए, यहां पे 11 बेट जीतने के बाद भी ए लॉस में है, और बी 8 बेट जीत के भी 40 रुपए प्रॉफिट में। तो इससे क्या पता चलता है? ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, चलिए एक शीट के जरिए मैं आपको समझा दूंगा।